हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को पैक करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक्स देख लिए थे, कंसेप्ट समझ लिया था और एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था। अब बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को पैक करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग क्या देखते थे कि भैया हमारी असेट जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होनी चाहिए, और यही चीज हम कहाँ करते हैं? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। असेट्स क्या? जिसपे हमारा राइट है, लायबिलिटी जो हमें पे ऑफ करनी है, कैपिटल मालिक का पैसा। ठीक है, इसके बाद में देखा था कि हर चीज के कितने इफेक्ट होंगे बेटा? ड्यूल इफेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट पे वर्क करता है ये। ठीक है, तो हर चीज के दो इफेक्ट होंगे। जैसे आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई, तो हर चीज के दो इफेक्ट होंगे। एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, राइट, एंड एवरी क्रेडिट हैज इक्वल डेबिट। उसी कंसेप्ट पे हम लोग हर चीज के दो इफेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? इसके बाद हमने देखा कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा किसका? मालिक का, तो कहां जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस। कोई लॉस होगा, लॉस भी किसका? मालिक का, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा कहां पर? कैपिटल में। अरे बस समझ में? तो ये कंसेप्ट हमने देखे थे, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन करे थे। सो सिंपल। चलिए बेटा तो करते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट शो करना है। बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया किससे? कैश से। जब भी हम बिजनेस में कैश लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी कैश बढ़ जाता है ना? कैश इंक्रीज हो जाएगा कितना? 50,000। और कैश दिखाएंगे कहां पर? असेट साइड में। क्लियर? चलिए इसके बाद क्या होता है? जो मालिक पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगी मेरी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। चलिए तो एंट्री करते हैं हमारी इक्वेशन में। तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है ऑलरेडी। तो पहली एंट्री करते हैं हम लोग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। भैया बिजनेस में कैश लगा दिया तो असेट साइड में मेरा कैश जो है वो बढ़ जाएगा। कितना था? 50,000। 50,000 रुपये कैश लगा दिया। और क्या हुआ था? मेरा कैपिटल भी तो बढ़ गया था ना भाई। पैसा लगाया है मालिक ने तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। अब क्या बनाएंगे यहाँ पर? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आएगी बेटा आपकी? 50,000 ये आ गया और 50,000 ही ये आ गया। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनानी है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है बेटा, चलिए अब करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन। पढ़ लेते हैं पहले। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? सेकंड ट्रांजेक्शन में बोल रहा है सैलरी पेड। आपने क्या करा है? आपने सैलरी पे करी है। भैया सैलरी क्या है आपका? एक्सपेंस है। क्या है आपका? सैलरी खर्चा है। तो एक्सपेंस किसके आते हैं बेटा? किसके होते हैं एक्सपेंसेस? सारे कैपिटल के। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाएगा? सैलरी की वजह से। और सैलरी पे कर दी भाई, कोई भी चीज पे करोगे तो कैश तो जाएगा ना। तो कैश कम हो जाएगा तो मतलब आपकी असेट में से ये कम हो जाएगा, असेट साइड में से कैश कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो क्या करते हैं? पेड सैलरी। सैलरी पे करिए तो कैश कम हो जाएगा कितना? 2,000 रुपये। 2,000 ही था ना? हाँ जी हाँ जी, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपका कैश कम हो गया। और दूसरा एक्सपेंस है तो क्या होगा बेटा? आपका कैपिटल में से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। बेटा जो भी कम होते हैं कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस में। ठीक है, चलो बनाते हैं अब न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाई हम लोगों ने। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 50,000 में 2,000 माइनस हो गए, 48,000। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा? 48,000। चलिए अब हम करेंगे अपनी अगली एंट्री। पहले अगली एंट्री पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भैया अगली एंट्री में? कह रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। बहुत ध्यान समझना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो पे करना है, अभी किया
नहीं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो कहाँ दिखाया जाएगा इसको? लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वेजेस है क्या? ये है हमारा खर्चा, ये है हमारा एक्सपेंस। खर्चा है ना बेटा, तो एक्सपेंस किसके होते हैं? मालिक के होते हैं, तो कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस डालते हैं। थर्ड एंट्री, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ आएगी हमारे पास? हमारी लायबिलिटी में। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आप लिख दोगे। ठीक है, और कितना आएगा अमाउंट? 200 रुपए। अच्छा यहाँ पे आप ना इक्वल टू लगाते चलो। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 200 रुपए। 200 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया और हमारा कैपिटल में से माइनस हो गया। चलो न्यू इक्वेशन बनाते हैं। $48,000 का 48,000, यहाँ पर कितना आ गया? 200, यहाँ आ गया 47,800। चलिए बेटा, अब बात करते हैं अगली एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अभी इंटरेस्ट पे करना है पर किया नहीं है, ये भी क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सिमिलर 100 रुपए, सिमिलर एंट्री है बेटा। ठीक है, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कहाँ आएगा आपका? आपके लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा 100 रुपए। ठीक है, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 47,700। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो गया 300, ये 48,000 ऐसा का ऐसा। चलिए अब करते हैं हम अपनी अगली एंट्री। ठीक है बेटा, चलिए अगली एंट्री क्या है बेटा? रेंट पेड इन एडवांस। इसको पहले समझ लो। ठीक है, एडवांस में अगर आप कुछ पे करते हो कि भैया आपने टाइम से पहले ही किसी को कोई पेमेंट कर दी, तो आपका बन गया राइट। राइट मतलब आपका अधिकार बन गया कि भैया आप उस चीज को यूज करोगे जिसके लिए आपने पेमेंट करी है। ठीक है ना, आपका पूरा पूरा राइट है उस पर। तो वो क्या बन गई? आपकी असेट। तो आपकी असेट साइड में एडवांस के नाम से आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना? 150 रुपीज। अच्छा, अब आपने पे तो करा है ना, तो आपका कैश तो कम होगा, तो असेट साइड में से ही आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा 150 रुपीज। समझ में आ गया? चलिए, तो हमारा ये रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है बेटा, एंट्री करते हैं। रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कैश में से कम हो जाएगा। कितना कम होगा कैश में से? कितना था रेंट पेड? 150 रुपीज। कितना था? 150। ठीक है, और दूसरा कहाँ आएगा भाई? असेट साइड में ही एडवांस पेमेंट डाल दो या फिर एडवांस एक्सपेंस लिख दो। ठीक है, उसके नाम से आ जाएगा कितना? 150। ठीक है बेटा, अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन कितनी आएगी? ये 48,000 में से 150 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 47,850, और ये है हमारा 150। ठीक है, ये 300 का 300 और ये 47,700 का 700। ठीक है, अब क्या करते हैं? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या करते हैं बेटा? न्यू इक्वेशन में इसको प्लस कर देते हैं। तो हमने प्लस किया तो हमने देखा ये कितना आ गया? 48,000। कितना आ रहा है? 48,000। ये भी कितना आ रहा है? दोनों को प्लस कर दिया कितना आ रहा है? 48,000। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ गया। हमारी इक्वेशन सही है। दैट्स इट, इजी। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अब मैं बार बार न्यू इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाने के लिए न्यू इक्वेशन लिख दी है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है तो मैं ठीक से लिख नहीं पाऊंगा। क्लियर?
चलिए, तो आपको न्यू इक्वेशन खुद बनानी है, मैं डायरेक्टली एंट्रीज करूंगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब आता है हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कह रहा है प्रूव करो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, किसकी ट्रांजेक्शन है? सुरेश की ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, वो कह रहा है बैलेंस शीट भी बनाओ। बेटा बैलेंस शीट तो हम लोग नहीं बनाने वाले अभी, ठीक है, हम बाद में बनाएंगे। तो अभी इसका यही वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश, हमने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? कैश के साथ। तो क्या होगा बेटा? सबको याद है, अब कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, कैश और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो क्या होगा भाई? असेट साइड में कैश आ जाएगा कितना? 60,000, और कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी कितनी? 60,000। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री क्या बोल रहा है बेटा? दूसरी एंट्री के लिए बोल रहा है कि पेड रेंट इन एडवांस। सेम एंट्री है बेटा, रेंट पे कर दिया किसमें? एडवांस में। तो क्या होगा? आपके असेट साइड में एडवांस एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा, और आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। कहाँ पर? असेट साइड में। ठीक है ना बेटा, असेट साइड में कैश कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पेड रेंट इन एडवांस कितना है? 500 रुपीज। बेटा न्यू इक्वेशन बना लेना। ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस, 500 रुपए का कैश कम हो गया और एडवांस में पे कर रहा है, इसीलिए हमारे असेट में एडवांस एक्सपेंस के नाम से 500 रुपए आ गए। इजी। चलिए अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। पहले समझ लो, फिर एंट्री करते हैं। भैया 30,000 रुपए के गुड्स तो कैसे खरीदे? कैश में खरीदे, और उधार में खरीदे कितने के? 20,000 के। तो टोटल स्टॉक जो हमारा बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 50,000 रुपीज। कैश में कितने खरीदे हैं? 30,000, तो कैश कम हो जाएगा कितना? 30,000। और 20,000 पे उधार में खरीदे हैं। जब भी हम उधार में खरीदते हैं तो क्या होता है हमारा? क्रेडिटर बढ़ता है। ठीक है ना, जब भी उधार में सामान खरीदा क्या होता है? क्रेडिटर इंक्रीज होता है। तो क्रेडिटर कितना आएगा? 20,000। इजी। तो स्टॉक में 50,000, कैश में से 30,000 कम हो जाएगा, और क्रेडिटर 20,000 रुपए लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। चलिए, तो गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट एंड कैश, दोनों में खरीदा है। कैश में से कितने खरीदे थे भाई? 30,000, तो कैश 30,000 कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितना बढ़ेगा? 50,000, है ना, क्योंकि 30,000 तो आपने कैश में खरीदे हैं और उधार में खरीदे हैं कितने? 20,000। तो दोनों को मिला के कितना बढ़ेगा आपका? 50,000। क्रेडिटर आ गया लाइबिलिटी में, कितना आ गया लाइबिलिटी में क्रेडिटर आपका? ठीक है, 20,000 आ गया। समझ में आ गई बेटा एंट्री? चलो अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000। समझ लो इसको दोबारा से एक बार। भाई 20,000 रुपए के गुड्स थे और मैंने 30,000 में बेच दिए। 20 के 30 में बेचे हैं। 20,000 के गुड्स 30,000 में मैंने सेल कर दिए। बहुत बढ़िया, इजी। मैं क्या करूंगा? स्टॉक में से 20,000 क्या कर दूंगा? अपने कम कर दूंगा। और भाई कैश में बेचे मैंने कितने में? 30,000 रुपए में। ठीक है, ये गुड्स जो है मैंने 30,000 में बेच दी, तो मेरा कैश कितना बढ़ जाएगा? 30,000 रुपए मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, असेट साइड में दोनों एंट्री होगी। अच्छा, अब 20 के 30 में बेच दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 10,000 का। तो 10,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो किसका होता है? मालिक का होता है। ठीक है बेटा, डाल दें। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज, सेल फॉर 30,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
20,000 फॉर रुपीज 30,000, तो कैश बढ़ जाएगा हमारे पास कितना, 30,000 रुपीज मेरा कैश बढ़ गया। मेरा स्टॉक कम होगा कितना बेटा, 20,000 रुपये, 20,000 मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, और 10,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए हमने उसे कैपिटल में दिखा दिया। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है पेड सैलरी 500 रुपीज और सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। ध्यान रखना भाई, सैलरी टोटल कितनी पे करी पहले तो मुझे बताओ, मतलब पे करनी थी कितनी, पे करनी है टोटल 600 रुपए। तो ये 600 रुपए क्या है, मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस किसका होता है, मालिक का, तो कहां दिखाऊंगा मैं इसको, कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। आगे बात समझ में। चलिए अब कैश में से हमने पे कर दी कितनी, 500, तो ये तो कैश में से कम हो जाएगा, और ये अभी मुझे पे करनी है 100, तो ये क्या हो गई, मेरी आउटस्टैंडिंग हो गई। जो पे करनी है, आउटस्टैंडिंग क्या होती है, मेरी लायबिलिटी होती है, तो मैं लायबिलिटी साइड में इसको दिखा दूंगा। आई बात समझ में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल देते हैं फटाफट। सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग, जो पे कर दी और आउटस्टैंडिंग दोनों डाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो सैलरी पे कितनी करी थी, 500 रुपए, तो 500 रुपए मेरा कैश में से कम हो जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी बन जाएगी कितनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, कितना था भाई, 100 रुपए था ना, तो 100 रुपीज मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से बन गया। और कैपिटल में से ये लॉस है पूरा का पूरा, 600 रुपए पूरे के पूरे ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगली एंट्री, ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेज करी है, क्या मतलब है इसका, कि भैया अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेज करी है तो वो आपके लिए क्या है, ड्राइंग है, ठीक है। अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है, तो आपने क्या कर ली, ड्राइंग कर ली, ठीक है। ड्राइंग करी, कितनी ड्राइंग थी भाई, 5,000 रुपए, कितना था, 5,000, ठीक है। तो कैश आपका 5,000 कम हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग जो है वो किसने करी है, मालिक ने, तो मालिक का जो पैसा था, जो कैपिटल थी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात समझ में बेटा। अब हम टोटल कर देंगे, तो कैश का टोटल कितना आएगा, ये 30 कट गया, ठीक है, ये 500 1000 6000 हो गया, तो ये आ गया 54,000, ठीक है बेटा। प्लस में कितना, 500, प्लस में कितना, 30,000, ठीक है बेटा। चलिए क्रेडिटर कितना था, 20,000, प्लस ये 100 रुपीज, और ये हमारे प्लस 60 70 70 65,000 64,400, ठीक है बेटा। सबको टोटल करते हैं, 64,400 प्लस 100 64,500, तो यह आ गया आपके पास 84,500, हमारी लाइब्रेरी टोटल आ गया। अब असेट टोटल कितना आ रहा है, 84,500, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हो गया सॉल्व। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा, इज द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज रुपीज 3 लाख एंड लायबिलिटी जो है वो हमारी 50,000 है, और लॉस हो गया कितना, 70,000 का। तो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है टोटल असेट निकालो। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हाँ जी सही बात है। तो असेट निकालनी है, लायबिलिटी कह रहा है कि भैया लायबिलिटी जो है वो 50,000 रुपीज की है, बहुत बढ़िया। अब ये कैपिटल कितनी है, कैपिटल थी कितनी भाई, 3 लाख रुपीज की, 70,000 का हो गया लॉस। लॉस किसका होता है, मालिक का, तो कहां से कम होगा, कैपिटल में से कम होगा। 3 लाख में 70,000 माइनस के तो कितना आ गया, 2,30,000, ठीक है बेटा। तो आपके पास आपकी असेट कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2,80,000,
ठीक है, 2,80,000 आपकी एसेट आ गई। इजी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31st of March 2019 द टोटल असेट एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी वर रुपीज 2 लाख एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, साल के एंड में हमारी असेट जो थी और लायबिलिटी जो थी वो हमें प्रोवाइड कर रखी है। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस द कैपिटल, साल के बीच में प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया था 20,000 रुपये, ठीक है, और 12,000 रुपये पर्सन उसके लिए निकाल भी लिया था, और उसको प्रॉफिट हुआ था कितने का, 20,000 का। कैपिटल निकालने के लिए कह रहा है, वो भी कब की, बिगिनिंग की। यहाँ जो कैपिटल निकलेगी, यहाँ से जो कैपिटल निकालोगे आप, वो एंड की निकलेगी, क्योंकि आपको साल के एंड का डाटा दे रखा है, आपको साल के बिगिनिंग का निकालने के लिए कह रहा है। आ रही बात समझ में? समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एंड की कैपिटल निकाल देते हैं। कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर प्लस लायबिलिटी किसके बराबर होती है भैया, असेट के बराबर। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा। असेट कितनी है हमारे पास, 2 लाख। 2 लाख, ये लायबिलिटी प्लस है, इधर के माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,000। तो ये आ गई मेरी कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। ठीक है बेटा, 1,94,000। पर मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालनी है कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग। तो यहां से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है बेटा। स्टार्टिंग की आपको कैपिटल दे रखी है, जैसे आपको हर क्वेश्चन में प्रोवाइड होता था। आप क्या निकालते थे, एंड तक निकालते थे, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, राइट। तो आप क्या करते थे, बिगिनिंग की कैपिटल में से आप क्या करते थे, जो ड्राइंग होती थी उसे क्या करते थे, माइनस। कुछ एडिशनल कैपिटल है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया, तो वो क्या करते थे भाई, एडिशनल कैपिटल उसको प्लस करते थे। कोई भी प्रॉफिट है तो उसको प्लस करते थे, और जो लॉस होता था उसे माइनस करते थे। तब आपके पास आती थी क्या, कैपिटल कौन सी, एंड की। ये बात क्लियर हो रही है? अब आपको एंड का दे रखा है और बिगनिंग का निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, उल्टा कर देंगे। जो चीज प्लस करते थे वो माइनस करेंगे, जो माइनस करते थे वो प्लस करेंगे। इजी। आ रही है बात समझ में? चलो तो निकालते हैं। कैपिटल एट बिगनिंग, या फिर आप एज ऑन 1st of April 2018 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो एंड की कैपिटल जो हमारी निकली है वो कितनी निकली है भैया, 1,94,000। बहुत बढ़िया, 1,94,000। ठीक है बेटा। चलो एक एक करके देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल लगाया कितना, 20,000। एडिशनल कैपिटल को पहले प्लस करते थे, अब माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे कितना, 20,000 रुपए। आई बात समझ में? चलो आगे कह रहे हैं ड्राइंग करी 12,000 रुपए, ड्राइंग को पहले माइनस करते थे, अब प्लस कर देंगे। ड्राइंग कितनी थी, 12,000 रुपए, और ये क्या था हमारे पास, हमारा एडिशनल कैपिटल, तो 12,000 प्लस कर देंगे। ठीक है। चलिए उसका कह रहे हैं, उसको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को पहले प्लस कर देते, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा, 20,000 रुपए। ठीक है बेटा, क्लियर। तो 1,94,000 में से 20,000 माइनस किया, 1,74,000, और फिर 20,000 और माइनस किया, ये हो गया 1,54,000, और 12,000 रुपये हमने ऐड कर दिया, तो 1,54,156, 1,66,000। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी कैपिटल कब, 1st of April को। इजी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये हमारा कंसेप्ट हो गया, उसके ऊपर हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इजी। चलिए बेटा, हर चीज को इजी रखना है, डिफिकल्ट नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। So that's it with our chapter.
आई होप सभी कंसेप्ट्स और क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी एंट्री में डाउट हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो। अपने भाई के चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लोगे कि यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल सिंपल वे में तसल्ली से समझा के पढ़ाई जाती है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।